सो हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा जो चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हम इसके जो लास्ट टॉपिक है, जो सेक्शन 3 का जो लास्ट टॉपिक है हमारा, जो था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पॉलिंग एंड मुकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। लेकिन ये टॉपिक को समझने से पहले मैं मैं टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको पहले ये समझाना चाहूंगा कि इस टॉपिक में जाने से पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पर। तो मेरा जो आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही रहेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ना, और इसका मतलब क्या है, ताकि आपको फिर जब मैं पॉलिंग स्केल और मुझे मुगन स्केल जो स्केल है उनके बारे में समझाऊं तो आपको ये समझ में आए। तो आज मेरा जो मेन जो गोल रहेगा आपको समझाने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड विथ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। ये दो चीज मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये दोनों जो स्केल है मैं आपको कल वाली क्लास में कल नहीं, कल तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं 2 या 3 दिन के बाद फिर ये टॉपिक डालूंगा कि पॉलिंग स्केल और मुकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो स्केल है उसके बारे में मैं इसको डालूंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आज की क्लास को चालू करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अ, मैं थोड़ा इसकी थिकनेस कम कर दूं। हाँ, ठीक। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ अ केमिकल बॉन्ड। या इट इज टेन, या ये पहली डेफिनेशन है, या अगर आप ये भी समझ में ना आए तो आप इसको भी लिख सकते हैं। इट इज अ टेंडेंसी टू पुल द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ कोवेलेंट बैलेंस मॉलिक्यूल्स। तो इन दोनों का मतलब क्या है। तो जैसे कि पिछले क्लास में मैंने जो आपको समझाया था, मैंने किसके बारे में आपको समझाया था पिछले क्लास में, आयोनाइजेशन एनर्जी और, हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में समझाया था। जो मैंने आपकी 1 घंटे की क्लास ली थी, मैं उसको यहाँ आई बटन में डाल दूंगा कि आप उस क्लास को जरूर देखें। जब तक आप वो क्लास को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ में नहीं आएगा। तो जब मैं उस क्लास को समझा रहा था तो मैंने एक चीज कही थी। क्या कही थी कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है। ठीक है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो उसके पास कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। और वहीं पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करती है, क्योंकि जब ये डोनेट करेगा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डोनेट करती है। ये डोनेट करेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डोनेट करती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे जब बात आती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जो एक्सेप्ट करता है क्या करता है, उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर। तो ये चीज मैंने आपको उस क्लासेस में समझाई थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है तो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, और क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। सेम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक है हमारा, वो भी कुछ ऐसी है। जब, अब ये समझो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, आयोनाइजेशन जो एनर्जी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, जो मैं एक कोड वर्ड में लिख रहा हूँ, जैसे आई जो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए से डिनोट कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी में ऊपर लिख लीजिएगा। आई माने आयोनाइजेशन एनर्जी और ई ए माने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप इसको कहीं पर लिख लीजिएगा ताकि आपको जब जब आप पढ़ें तो आपको ये मैंने कंफ्यूजन ना हो कि आई का मतलब क्या है और ई ए का मतलब क्या है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ज्यादा जगह ना होने की वजह से मैं इसमें ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप शॉर्ट जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आप इसको प्लीज ऊपर में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, चाहे आप नोट्स बना रहे हो। तो अब जो अब हम टॉपिक में आते हैं, जो आयनेशन एनर्जी है
वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डोनेट कर रहा है। तो जब ये इसको डोनेट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। माने इसका मतलब ये हो रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उस जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मैंने मेरा मतलब आप ध्यान से सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। वही अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। माने जो एटम है वो किस में आ रहा है, नेगेटिविटी में आ रहा है। कि क्या करने से, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से। अब वो जब डोनेट करेगा तो डोनर कहलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी हो जाएगी वो। अभी क्योंकि आपके टॉपिक में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी ऐसे कुछ नहीं है, मैं अपने मन से ऐसे बना के बोल रहा हूँ। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट की इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, माने जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, प्लस उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अब अगर जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, इन इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। अब चूंकि क्लोरीन के पास ऑलरेडी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर चाहिए, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो जब कोई भी एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी जो अगर बॉन्ड कर रहा है, कोई भी अगर कोई भी केमिकल बॉन्ड बना रहा है, या कोई भी जो एलिमेंट से अगर बॉन्ड बना रहे हैं, वो एक दूसरे के फायदे के लिए उन लोग बॉन्ड बना रहे हैं। अब कैसा फायदा, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या कंप्लीट कर रहा है, अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, तो हाइड्रोजन के साइड अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है। और जो ये है क्लोरीन है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है और क्लोरीन अपना क्या कर रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। और चूंकि क्या होता है, जो 17 ग्रुप है ना, ग्रुप 17 है ये, जैसे मैं कहाँ पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये ग्रुप 17 है, ये जो ग्रुप 17 है यहाँ पर, ये पूरा ग्रुप है ना, इसमें हाइड्रोजन भी आता है। उसका ये एक अलग कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है हाइड्रोजन के साथ, अगर आप कहीं लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं। हाइड्रोजन क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर रहा है, और वहीं पर जो ये है, मैंने मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है यहाँ पर। जब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ग्रुप 1 में भी आ सकता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि वो कंप्लीट होना, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, तो उस ग्रुप 17 में आता है। क्योंकि ग्रुप 17 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस पे वो करते हैं, वैसे मैंने स्पेशली वही ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। और जो ग्रुप 17 है, इन लोग आपस में भी अपने आप बॉन्ड बना सकते हैं, है ना, इन लोग आपस में ही एक दूसरे से बॉन्ड बना सकते हैं, ग्रुप 17, ठीक है। तो ये रीजन होते हैं, ग्रुप 17 आपस में अपने आप से बॉन्ड बना सकते हैं, और इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अपना ये ड्यूप्लेट या इलेक्ट्रॉन, दो चीज ये लोग कंप्लीट करते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन आने की वजह से जो अपना हाइड्रोजन है वो क्या कंप्लीट करेगा, ड्यूप्लेट। क्योंकि अब ग्रुप 18 है, जो ये ग्रुप 18 है ऑलरेडी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है, इसलिए इसको 18 ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर 17 की बात करें तो हाइड्रोजन जो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। क्लियर। सो अब आगे पॉइंट बढ़ते हैं, जो ग्रुप 17 है बस बात कर ली। तो अब इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट किया और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो किसके सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों, सबसे पहली बात, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए तो इसका हाइड्रोजन को भी चाहिए अपना एक इलेक्ट्रॉन, है ना। अब चूंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में अगर देखें, तो ये जो होगा प्लस चार्ज आएगा,
है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है ना, ये वाला, अगर ऐसे करके कोई बोलता है ये प्लस साइन है, तो ये और ये क्या होगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन सबसे ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास 7 बॉन्ड है, मैंने 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात ये कि हाइड्रोजन से वो खींच लेगा पूरा, जो इलेक्ट्रॉन जो उसके पास भी है तो वो उसको खींच लेगा। रहने के लिए तो दोनों बॉन्डिंग में है, तो बॉन्डिंग में जब ये दोनों होते हैं तो दो, एक का डुप्लीकेट कंप्लीट होता है और एक का ऑक्टेट होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा क्योंकि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा हाइड्रोजन की। तो यहाँ अगर इसी पॉइंट को किया, मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन अट्रैक्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने क्लोरीन सबसे ज्यादा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, किससे ज्यादा होगा वो, हाइड्रोजन बॉन्ड से। देयरफॉर क्लोरीन हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके पास क्लोरीन के पास क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ठीक। अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें, इट इज रिलेटिव प्रॉपर्टी, नो एब्सोल्यूट यूनिट, है ना, ये रिलेटिव प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद रिलेटिव प्रॉपर्टी, नो एब्सोल्यूट यूनिट हो गया। इट इज अप्लाई मेनली टू मेनली टू एटम्स इन्वॉल्व केमिकल बॉन्डिंग। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ अप्लाई होगा, केमिकल बॉन्डिंग, मैंने कोई भी केमिकल अगर बॉन्ड बना रहा है उसी पर ही अप्लाई होता है। ठीक है ना, हम इसमें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम लोग नहीं ले सकते, माने जैसे कि N2, है ना, N2O2, है ना, ये सब इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है ना, जो एटम बॉन्डिंग में बना रहा है, जो बॉन्ड कर रहे हैं, उन्हीं लोग पे एप्लीकेबल है। अब देखो, ग्रेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन मोर इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। माने ये समझ लीजिए कि पहली बात ये कि उसका जो साइज है छोटा होगा। ठीक है ना, जितना ज्यादा छोटा होगा, न्यूक्लियस की जो पावर होगी, पावर ऑफ अट्रैक्शन, वो उतनी ज्यादा इसको पकड़ के रखेगी। जैसे कि जितना ज्यादा ये छोटा होगा, ये एटम का साइज, ठीक है ना, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगेगी इस केस में। क्लियर। तो अब जितना ज्यादा, या जैसे यहाँ दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा है, लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वीकर अट्रैक्शन, माने जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उतना ज्यादा कम अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है ना, माने न्यूक्लियस की ओर से जो अट्रैक्शन लगने वाला फोर्स है वो कम लगेगा। अब यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या क्या फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली 5 फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ो, मैंने जब अगर आयनाइजेशन एनर्जी, जब हम लोग पीछे क्लास में अगर पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम्म, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी में 4 बातें तो सेम रहेंगी। ठीक है ना, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी की हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हो, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो, तो 4 बातें सेम रहती है। आई थिंक हाँ, 4 बातें सेम रहती है। पहला, साइज सेम रहेगा, शीडिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 4 बातें सब में सेम रहेगी। यकीन न हो देख लीजिए। ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हुई। हम्म, हम्म, कहाँ था मैं, आई थिंक मैंने इसमें सब जगह 4 बातें सेम रहेगी। मैंने उसको शायद वो टॉपिक मैंने लिखा नहीं है, इसलिए वो मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सब में 4 बातें सेम रहेगी, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शीडिंग इफेक्ट और हाइब्रिडाइजेशन। ये 4 बातें तीनों में सेम रहती है। तो एटॉमिक साइज क्या है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी में। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मोस्टली दोनों सेम है। उस फैक्टर से नहीं कि आप पूरा, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर तो आपने समझा होगा, तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, डोनेट कर रहा था। ठीक है ना,
तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ यार मैं भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये कंफ्यूजन आप में होता है, जैसे मेरे को हो रहा है ना, आपको भी यहाँ पर एग्जाम टाइम में वो कंफ्यूजन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इसकी बातें सेम होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और आयोन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, मोस्टली दोनों सेम है। तो अगर उसका हम लोग एटॉमिक साइज को देखें, जितना ज्यादा क्या होगा, साइज छोटा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। माने न्यूक्लियस से, माने जिसका साइज सबसे छोटा होगा, जैसे हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, ठीक है ना, समझ लो कि हाइड्रोजन का सबसे छोटा है, तो सबसे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपने और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन का भी साइज क्या छोटा होता है, तो उसके वो क्या करेगा, वो भी क्या करेगा कि उसको भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा उस पर अट्रैक्ट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। जो इसका रीज के पीछे रीजन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर क्लोज टू न्यूक्लियस, सो अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। तो वही अट्रैक्शन, जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोज होंगे, जैसे कि आपका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके जितने ज्यादा क्लोज में है, उतने ज्यादा क्या हो के अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। दूसरा जो है न्यूक्लियर चार्ज, हायर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये दोनों सेम हो गए, किस बेसिस पे, न्यूक्लियर चार्ज बोलने से कि अगर न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना बड़ा चार्ज होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। माने जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इसके पीछे का रीजन, मोर पॉजिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली। मैंने जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास पावर होगी, खींचने की टेंडेंसी होगी, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये दूसरा क्या है, शीडिंग इफेक्ट। तीसरा क्या है, शीडिंग इफेक्ट। शीडिंग इफेक्ट, जब मैं शीडिंग इफेक्ट आपको समझाया हूं यहाँ पर इस क्लास में, शीडिंग इफेक्ट को मैं फिर यहाँ पर भी मैं आपको एक आई बटन दे दूंगा शीडिंग इफेक्ट के लिए, आप उसको वो टॉपिक को भी आप जाके देख लीजिएगा, है ना। तो शीडिंग इफेक्ट मैंने आपको कहाँ समझाया था। हम्म, शीडिंग इफेक्ट के बारे में आपको क्या बताया था, शीडिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन क्या है आपस आपस में क्या है, रिपल्शन लगाते हैं, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं। जैसे शीडिंग इफेक्ट में जब मैंने यहाँ पर पढ़ाया था, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, आपस आपस में क्या है, एक रिपल्शन का फोर्स लगा रहे थे। और जबकि और अगर इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन आपस आपस के प्रोस्पेक्टिव में वो लगा रहे, क्या लगा रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन के पास, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, ये दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इन लोगों के पास नेगेटिव चार्ज है। अब अगर हम लोग देखें, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पास, अगर न्यूक्लियस के पास है, तो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ क्या लगा रहा है, अट्रैक्शन लगा रहा है। न्यूक्लियस उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि न्यूक्लियस चाहता है कि कोई भी उससे इलेक्ट्रॉन ना निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में चाहता है कि मेरे वो निकल जाए। आप जैसे कि केकड़ा के बारे में पढ़े होगे, केकड़ा में, केकड़े चाल के बारे में, कि कोई भी अगर केकड़ा ऊपर चलता है तो वो एक केकड़ा उसको नीचे खींचता है ना, कि ऊपर ना चलने दे। उसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो उसको बाहर निकालना चाहता है कि नहीं ये मेरी जगह है, मैं ही इसमें रहूंगा, तू क्यों आ गया, बाहर निकल, ऐसी ही है। उसी प्रकार का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात अगर देखें, न्यूक्लियस क्या बहुत दयावान है, वो चाहता है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन मेरे से ना निकले। ये एक जिद्दी बच्चे के समान है कि जो एक इलेक्ट्रॉन कोई भी अपना खिलौना दूसरे पर शेयर नहीं करना चाहता, माने वो उसको कैसे तैसे करके खींच के पकड़ के रखना चाहता है। तो ये होता है सीडिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जब जब अब वही अब इसका अब जब हम लोग इस पे आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जितना ज्यादा हायर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, लोअर लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इससे क्या होगा कि जो शीडिंग इफेक्ट है या जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। माने इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेगा, माने आपस आपस में क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। ये जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस अट्रैक्शन, जो इनर इलेक्ट्रॉन है रिड्यूस कर देता है अट्रैक्शन को बिटवीन न्यूक्लियस एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। माने इसका मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो आपस में जो अट्रैक्शन होना चाहिए, वो क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जैसे कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। हाँ, हाँ, समझिए कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। न्यूक्लियस चाहता है कि ये पास में रहे, लेकिन आपस में इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसमें रिपल्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना। अब इन लोग क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन न्यूक्लियस से निकल रहा है, तो ये सब जो इनर इलेक्ट्रॉन है इसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये लास्ट तक कुछ पहुंच नहीं पाता है। जब ये लास्ट तक कुछ पहुंच नहीं पाता तो इन दो के बीच में आपस का रिपल्शन जो होता है, इसको ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है इसको बाहर निकाल देता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो तो ये अगर बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाता है, तो फोर्स जैसे शीडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना वो होता है शीडिंग इफेक्ट। अगर शीडिंग इफेक्ट अगर बढ़ गया तो जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उस समय पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरा है, जो तीसरा है, चौथा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी में, उतना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर रहेगा किसमें, कोई भी बॉन्ड मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना, उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जिसका पीछे का रीजन क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल होता है न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होता है, पास में होता है, ठीक है ना। तो इसी के यही पीछे का रीजन है, एस जितना ज्यादा पास में रहेगा, जितना ज्यादा एस जो है एस ऑर्बिटल, मैंने जो हाइब्रिडाइजेशन में जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर रहेगा उतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर हम ये जो चौथे पॉइंट को मैं अगर प्योरली एक्सप्लेन करूं, ज्यादा मैंने और अच्छे डीपली एक्सप्लेन करूं, तो कुछ ऐसा होता है। तो अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर निकालना है हमें, है ना, जैसे मैंने बोला परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, जैसे एस पी पहला 1s और दो ऑर्बिटल है, क्योंकि मैंने दो ये हो गए, दो ऑर्बिटल हो गए, तो 1s ऊपर में आ गया, दो ऑर्बिटल हो गए, तो 2 नीचे में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम लोग करें, तो मैंने 2 अब कट गया, 2 1 जा, अरे 50 बार में चले जाएगा, तो 50% आ जाएगा। एस करेक्टर कितना आ जाएगा, 50%। इसका मतलब ये होता है कि एस करेक्टर जो है 50% मौजूद है किसी भी मैंने पी एस एंड पी में, एस एंड पी में दोनों 50-50% है। क्लियर। अब यदि अगर हम लोग देखें sp2, sp2 को देखें, तो एक s ऑर्बिटल हो गया हमारे पास, है ना, एक s ऑर्बिटल आ गया यहाँ पर, और कितना हो गया टोटल, कितना है हमारे पास, जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, तो परसेंटेज में अगर जिसका परसेंटेज निकालना है उसकी क्वांटिटी ऊपर में रख लेते हैं, टोटल हमारे पास कितना है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग को परसेंटेज अगर निकालना है, तो अगर जिसका हमको परसेंटेज निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लिखते हैं, जैसे कि अपन हम लोग को एक्स और वाई का परसेंटेज निकालना है ना, कि कितना परसेंटेज एक्स है किसी भी सोल्यूशन में। तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में x की हम लोग क्वांटिटी लिख लेंगे, नीचे में टोटल लिख लेंगे, जैसे x एंड y कितनी क्वांटिटी है, दो, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है ना। x की क्वांटिटी क्या है यहाँ पर, 1 है। तो सेम वहां यहाँ पर भी हो रहा है, जो s का जो करेक्टर, s कितना हमारे पास 1 है, और कितने ऑर्बिटल है हमारे पास, तीन, माने एक s हो गया, दो p हो गया, तो 1 + 2 3 ऑर्बिटल हो गए। जब हम लोग इसको वो किए, डिवाइड करे, जब हम लोग परसेंटेज निकाले, तो 33.33% हमारा आया। तो इससे थोड़ा कम हुआ, मैंने सबसे ज्यादा किसका करेक्टर हुआ, परसेंटेज ऑफ, मैंने अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में देखें, तो जिसके पास सबसे ज्यादा एक्स करेक्टर होता है वही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो सबसे ज्यादा किसके पास था, एसपी के पास, तो परसेंटेज जब हम लोग निकाला तो 50% आया, तो सबसे हाईएस्ट आया। और sp3 के पास कितना हुआ, एक s ऊपर में, क्योंकि एक s है और तीन p है, तो कितना आया, चार, माने 1 + 3, वन वन एस करेक्टर, तीन तीन p हो गए, तो 1 + 3 4,
और मल्टीप्लाई बाय 100, और ये कितना आया 25, 25 आया। तो सबसे कम किसका हुआ, sp3 का। तो ये होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर्स, जिसका ज्यादा होता है sp का सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का उससे कम, फिर sp3 का सबसे कम। ठीक है ना। तो इस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन का ये रिलेशन होता है, कि हाइब्रिडाइजेशन से कैसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेट करती है। ठीक है ना। अब यदि अगर हम लोग जो ऊपर में बताया है, मैंने जो ऊपर में जो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बताया है, अगर हमको आपको अगर समझना है, तो ये मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। इससे आप, अगर आपको याद करना है तो आप इसको याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जेड इफेक्टिव, मैंने न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट, मैंने न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। और फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। और अगर ये बढ़ेगा तो ये साइज उसकी क्या मैंने साइज बढ़ेगा तो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये पॉजिटिव चार्ज, मैंने प्रोपोर्शनल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का प्रोपोर्शनल होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के। और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, है ना। 2 दिन के जो 2 दिन के बाद, अगर 2 या 3 दिन के बाद मैं एक और आपकी क्लास लूंगा, जो अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैंने इसको पूरा समझा दिया। अब इसके जो स्केल है, ये जो 2 स्केल है, इसको मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, है ना। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने दोस्तों को, कि जो बीएससी में है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है, आप उनको जरूर शेयर करें मेरे एक लेक्चर को। और मैं यहाँ पर एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, वहाँ पर मैं लेक्चर्स को डालता हूँ, आप उसको प्लीज उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो। और वो जो लेक्चर है, जो लेक्चर के जो नोट्स है, उसको आप जरूर से कॉपी में लेके, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो आप प्लीज उस टेलीग्राम चैनल में आप जो ज्वाइन हो। और मुझे कई सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं, जो क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कई सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। तो जिसके लिए मुझे कुछ अमाउंट या कुछ डोनेशन की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं अपना क्यूआर लगा देता हूँ। आपसे जितना हो सकता है आप प्लीज़ मुझे डोनेट डोनेट करें, ताकि मैं और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपको क्लास में आपको और अच्छे रीति से मैं डिलीवर कर सकूं, और अच्छी रीति से कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं, और ऐसी बीएससी की जो चैप्टर को मैं और अच्छे से आपको बता सकूं, मेरे को एक प्रोत्साहन भी मिलेगा। और आप जरूर से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं और आपकी क्लास और अच्छे से आपको क्लास को मैं कर सकूं। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को यहाँ तक मैंने जो वीडियो है आपने यहाँ तक देखा है, तब उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। और होप सो आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।